रब कर दे बच्चों। अभी हम देखो पुली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, तब देखते हैं आपको कितने पॉइंट्स इसमें याद रहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का बच्चों फॉर्मूला बताओ क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। ठीक, बहुत बढ़िया। उस साइड वाला बना रहने दो, ठीक है, बस इतना ही रब कर रहे हैं। इतने में तो पुली नाचेगा भैया। देखो भैया पुली होता क्या, पहले समझो बच्चों, पुली का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पुली एक डिस्क होता है, ठीक है, क्या होता है? डिस्क होता है। डिस्क मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है, ये पुली है, ठीक। बनेगी कैसे? इसके बीच में सेंटर पे, इसको बोलते हैं हम, ऐसे समझो, ये इसकी एक्सिस है, ठीक। इस एक्सिस को हम यहां से एक धागा बांधते हैं सेंटर पे और इसको टांग देते हैं, ठीक। ध्यान से सुनना, इसको हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ठीक। ये क्या है? एक डिस्क है, बहुत सही। इससे हम क्या करते हैं? रस्सी लटका देते हैं एक, ठीक है। इस पुली के ऊपर क्या करते हैं? एक रस्सी लटका देते हैं, ठीक। आई बात समझ में? और दोनों तरफ हम m मास के ऑब्जेक्ट को इससे, इस थ्रेड से लटका देते हैं, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसको हम बोल दें लोड और इसको बोल दें एफर्ट। लोड एफर्ट की कहानी शुरू हो गई, ठीक। अब बच्चों ध्यान से सुनना, पुली भी दो तरह की होती है, इधर समझो। एक होता है आइडियल पुली, एक होता है रियल पुली। आइडियल पुली के केस ये रहे, रियल पुली के केस ये वाले रहे। तो कोई भी यहां पे डिफरेंस नजर आ रहा है? क्लियर कर लोगे, ठीक। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ मास है, तो ये रियल मशीन की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आइडियल मशीन कंसीडर करना है तो ये कैसी होगी? मासलेस होगी, ठीक है। यहां पे कोई फ्रिक्शन लाई नहीं करेगा। आई बात समझ में? अच्छा, पुली पे बच्चों ध्यान से सुनना, देखो ये पुली है, ठीक। यहां पे जनरली इसको हम स्ट्रिंग बोल दें, क्या बोल दें? स्ट्रिंग। और यहां पे भी हमने एक स्ट्रिंग बांधी है, ध्यान से सुनना, ठीक। यहां पे भी ये धागा है, यहां पे भी धागा है, और इस धागा पे दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट लटके हैं, ठीक है। बात बेजे में घुसी, ठीक। ये रहा लोड, ये रहा एफर्ट, ठीक। जाहिर सी बात है ये दो ब्लॉक्स कंसीडर कर लो, इन दोनों ब्लॉक से दूर इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक। टेंशन क्या होता है बच्चों? तुमसे बेहतर कौन जानता होगा टेंशन क्या होता है? हम फिजिक्स वाले टेंशन की बात कर रहे हैं बच्चों। टेंशन क्या होता है बच्चों? टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, ऐसे लिखो, पुलिंग फोर्स है, ठीक है। टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, यहां पे लिखो टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, ठीक। टेंशन हमेशा ब्लॉक से दूर जाता हुआ लगता है, ठीक। कोई भी बॉडी है उससे दूर की तरफ जो जाता हुआ लगता है वो क्या होता है? टेंशन। ऐसे समझ लो, आपके पास जो आता है वो सोसाइटी वाला टेंशन है, ठीक है। और आपसे दूर जाता हुआ जो टेंशन है वो कौन सा है? आपको पढ़ाई की टेंशन होती है क्या? नहीं। फिजिक्स में क्या होगा? जो टेंशन होगा वो ब्लॉक से, ऑब्जेक्ट से दूर भागता है, इसीलिए फिजिक्स पढ़ लो, सारा टेंशन दूर भाग जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो फिजिक्स में क्या होता है, दो ब्लॉक है, इससे दूर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको टेंशन बोलते हैं, ठीक। हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लॉक लगेगा, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि जितना हम एफर्ट देंगे उतना ही तो लोड ये ऊपर जाएगा। बात बेजे में घुसी? अच्छा बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। अब इस लोड को ऊपर कौन खींच रहा है? ये टेंशन फोर्स। कितना है? T।
और इफर्ट पे लगने वाला फोर्स कौन सा है? टेंशन फोर्स टी। भैया टी टी काटो कितना आया? 1। मैकेनिकल एडवांटेज 1 कब होता है बच्चों? अभी आपने पढ़ा था। मैकेनिकल एडवांटेज 1 कब होगा भैया? मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा तो चेंज करेगा, चेंजेस द डायरेक्शन, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। इतनी बात भेजे में घुसी। ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि बिल्कुल स्क्रिप्ट से चीजें चलती जाएंगी। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? आंखें गड़ा के रखो बोर्ड पे, चीजें तभी समझ में आएंगी। पीछे का कॉन्सेप्ट लेके बैठो, तभी चीजें यहां पे रिलेट कर पाओगे। समझ में आया? मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो क्या करेगा? ठीक, ये पुली क्या कर देगा? डायरेक्शन ऑफ इफर्ट चेंज कर देगा। क्यों भाई? पुली में हम यहां से इफर्ट लगा रहे हैं, जब यहां से इफर्ट लगाएंगे तो ये लोड ऊपर जाएगा। भाई जितना इफर्ट देंगे, जितना इफर्ट नीचे आएगा उतना ही लोड ऊपर जाएगा। बात बेजे में घुस रही? भाई ये मान लो x डिस्टेंस नीचे आ गया, यहां पे आ गया इफर्ट, ठीक है? ये m1 मास यहां पे आया इफर्ट, तो ये भी तो x डिस्टेंस ही ऊपर उठेगा यहां पे। सर ऐसा क्यों हो रहा? x डिस्टेंस बराबर कैसे आ रहा? सोच के देखो, जितना एफर्ट दे रहे हैं उतना ही लोड है। वेलोसिटी रेशियो निकालो फटाक से। बी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, तो डी लिखो टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। कितना डिस्टेंस जा रहा है? x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वो एफर्ट कितना है? x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है? x। काटो कितना आया? 1। वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। वेलोसिटी रेशियो भी क्या आ रहा है? 1। आइडियल मशीन के केस में या आइडियल पुली के केस में मैंने क्या बताया था? एफिशिएंसी कितनी होगी? 1, या कह दो 100%। ठीक, रियल मशीन में क्या होगा? यहां पे फ्रिक्शन लाई करेगा, इसमें मास होगा, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, लेस देन 1 होगी। बात बेजे में घुसी? भाई यहां पे जितना लोड दे रहे हैं उतना ही इफर्ट है। ठीक, जितना इफर्ट दे रहे हैं उतना ही तो लोड है, बराबर है ना? बात भेजे में घुसी या नहीं घुसी? ठीक, इतना नोट करो फटाक से, फिर रब करें आगे समझें। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब बच्चों यहां पे एक चीज देखो, जो ये स्ट्रिंग है ये तो सेम है ना, जो धागा यहां से इधर जा रहा है भाई तो सेम है ना। तो ये पुली जो है, पुली से दूर जाता हुआ भी तो एक टेंशन रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ब्लॉक, ये भी तो एक ब्लॉक है, डिस्क भी तो एक ब्लॉक है, इससे भी दूर एक क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। ठीक, अब ये वाली टेंशन इस वाली टेंशन को या दोनों ब्लॉक को क्या करे? बैलेंस करे हुए है। बात बेजे में घुसी? भाई एक ब्लॉक ये भी तो डिस्क भी तो एक ब्लॉक है, इससे भी तो स्ट्रिंग लटकी है। जब तक धागा चेंज नहीं होगा, मतलब ये स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, तब तक टेंशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दो, स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन भी कितना होगा? सेम होगा। ठीक, अब ये जो दोनों टेंशन है, देखो इस ध्यान से सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। जो डिस्क ये डिस्क है, ये टेंशन लगा रही है, इस ब्लॉक से दूर जाता हुआ लगा रहा है, ठीक, नीचे की तरफ। ठीक, लेकिन इसको बैलेंस कर रहा है कौन? ये वाला। तो यहां पे कितना टेंशन लगेगा? 2T भाई, क्योंकि इस वाले पॉइंट को हमने क्या किया है? फिक्स किया है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड पुली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेंटर है इसको मैंने क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया। मतलब ये स्ट्रिंग अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसी है? फिक्स्ड है। ध्यान से सुनना, ये रोटेट तो करेगी लेकिन अपनी जो पूरी स्ट्रिंग है वो मूवेबल, जो डिस्क है वो मूवेबल नहीं होगी। इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो ये कैसी होगी? फिक्स्ड पुली हो गई। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? अ फिक्स सिंगल पुली। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर ऐसे कह दो, अ सिंगल, इधर लिखो, आज कौन सा टॉपिक पढ़ा? अ सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स्ड पुली बच्चों क्या होता है? कोई भी डिस्क की, ठीक है, जो पुली है उसकी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। आई बात समझ में? क्लियर हो गया यहां तक?
कोई दिक्कत? एक पॉइंट लिखो इसमें, हिंदी में लिखो। अगर डिस्क, लिखो ऐसे लिखो, डिस्क का धागा चेंज नहीं करेंगे, डिस्क का धागा चेंज नहीं करेंगे, टेंशन भी चेंज नहीं होगी। एक धागा होगा, ठीक है, एक रस्सी यहां से गई इस पुली से, ठीक, तो जो टेंशन यहां है वही टेंशन यहां होगा, ठीक। अगर रस्सी चेंज करेंगे, ठीक है, या पुली चेंज करेंगे, ठीक, तो टेंशन भी चेंज होगा। बात बेजे में घुसी? कोई तकलीफ यहां तक? नहीं ना? इतना समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। नोट करो फटाफट। तो पुली की जरूरत हमको पड़ी क्यों? भाई आपने कुआं देखा है? पहले हम कुएं से ऐसे रस्सी डालते थे, ठीक, और इफर्ट हम ज्यादा देते थे, ऐसे बाल्टी निकालते थे ऐसे। मान लो कोई छोटा बच्चा गया, छोटा बच्चा, बाल्टी डाली उसने पानी में, झप से आवाज आती थी, याद है कुएं में? कभी आपने कहां देखा? आप टोंटी वाले हो, ठीक है, आप समर वाले हो, हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कुएं से जब पानी निकालते थे, मान लो पुली नहीं होती थी, ठीक, तो हम क्या करते थे? ऐसे बाल्टी डालते थे। कुछ नमूने तो बहुत बदतमीज होते थे, वो रस्सी ली, ठीक है, या बाल्टी इधर रस्सी छोड़ दी और बाल्टी ऐसे फेंक दी कुएं में, और कान लगा के ऐसे देख रही, झप से जैसे ही पानी में आवाज आती थी वो बाल्टी पहुंच गई पानी में, ठीक है। अब पानी भर गया, ठीक, तो पानी में वो गई, जैसे इस इधर से रस्सी टाइट हुई, फिर ऐसे 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 खींचते थे उसे। कोई हल्का बुल्का हो तो पता चले रस्सी खींचते ही टाइम नीचे चला जाए पानी में, ठीक। तो ऐसे ऐसे खींचने में क्या होगा? एफर्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, ठीक। इसीलिए हमने क्या किया? पुली बनाई। अब ये लोड रहा, ठीक, मान लो ये कुआं है, यहां से बाल्टी निकाल ले, तो हमको एफर्ट यहां पे कम देना पड़ेगा, ठीक। भाई ऐसे ऐसे खींचने में या ऐसे ऐसे खींचने में कहां ज्यादा आसानी है? कोई चीज ऊपर से नीचे लाओ उसमें ज्यादा आसानी है, या नीचे से ऊपर लेके जाओ तब आसानी? ऊपर से नीचे लाना, क्योंकि ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है भैया, वो उसको नीचे खींचेगी। बात बेजे में घुसी? मतलब इस दोनों ब्लॉक पे, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो दोनों पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है m × g, क्योंकि इसका ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा। कितना होगा भैया? कहां गया मार्कर? इस ब्लॉक का वेट कितना होगा? W बराबर होगा m1g, और इस ब्लॉक का वेट कितना होगा? W बराबर m2g। बात बेजे में घुसी? आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मूवेबल पुली पढ़ाएंगे, ठीक है, तब आपको समझाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इसको इसी टॉपिक को रिवाइज भी कराएंगे, ठीक है। नोट करो फटाफट।